बदलते समय में फाइनेंशियली लाइफ सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिजनेस, जॉब, काफ़ी सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही है। इसीलिए हम आज ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे जो हमें हमारी रिटायरमेंट लाइफ को काफ़ी सिक्योरिटी देगी। एसआईपी टुडे एंड एसडब्ल्यूपी टुमारो, ये एक ऐसी इफेक्टिव स्ट्रेटजी है जहां पर हम अपनी वर्किंग लाइफ में रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपनी रिटायरमेंट लाइफ में रेगुलरली विड्रॉल करते हैं पेंशन के रूप में। म्यूचुअल फंड में हमें मंथली 7,500 की एसआईपी स्टार्ट करनी है, जो हम 30 ईयर्स तक कंटिन्यू रखेंगे। 30 ईयर्स के बाद हमारी कॉर्पस एक्यूमुलेट होगी, इकट्ठा होगी, वो होगी 2 करोड़ 82 लाख की। हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी ओनली 27 लाख, और अपनी कॉर्पस जो एक्यूमुलेट होगी 2 करोड़ 82 लाख हो जाएगी एट द रेट ऑफ 13% रिटर्न। उसके बाद एज ए रिटायरमेंट पेंशन हम अपनी विड्रॉल स्टार्ट करेंगे, जो विड्रॉल होगी 2,03,000 तक की। यानी हमें इन्वेस्टमेंट करना है 7,500, आफ्टर रिटायरमेंट हमें मिलेंगे 2,03,000 रुपीज़। वो अमाउंट 20 ईयर्स तक कंटिन्यू रहेगी। टोटल विड्रॉल होगी हमारी 4 करोड़ 87 लाख की एट द रेट ऑफ 9% रिटर्न। उसके बाद हमारी विड्रॉल के 20 ईयर्स के खत्म होने के बाद भी हमें 2 करोड़ 82 लाख, जो हमारी कॉर्पस आफ्टर रिटायरमेंट एक्यूमुलेट हुई थी, वो हमें रिटर्न मिल जाएगी। दूसरा एक इलिस्ट्रेशन लेते हैं। 25,000 का एसआईपी है, 20 ईयर्स तक हमें कंटिन्यू रखना है। टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 60 लाख की। हमारी एसआईपी की रिटर्न होगी 13% की, और कॉर्पस एक्यूमुलेट होगा 2 करोड़ 59 लाख का। आफ्टर रिटायरमेंट 1,87,000 तक का हमें विड्रॉल मिलेगा। वो कंटिन्यू रहता है 9% रिटर्न के ऊपर। उसके बाद हमें टोटल कॉर्पस, लास्ट में हमारी जो कॉर्पस बचेगी 2 करोड़ 59 लाख की। यानी हमें 20 ईयर्स की एसआईपी करनी है। 20 ईयर्स की एसआईपी के बाद हमारी मंथली विड्रॉल रहेगी 1,87,000 तक की, जो 25 ईयर्स तक हमें कंटिन्यू रहेगी। और उसके बाद हमें 2 करोड़ 59 लाख का कॉर्पस लास्ट में मिलेगा, हमारी रिटायरमेंट की एज के कंप्लीट होने के बाद भी। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। मंथली एसआईपी 15,000 की है, जहां पर मैंने 15,000 का 15 ईयर्स का हमने एसआईपी का पीरियड लिया है। टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी 19 लाख की। 13% रिटर्न के साथ हमारी कॉर्पस इकट्ठा होगी 2 करोड़ 59 लाख की। रिटायरमेंट स्टार्ट होने के बाद हमारी मंथली विड्रॉल होगी 1,87,000 की, जहां पर हमें विड्रॉल स्टार्ट रहेगी 20 ईयर्स तक की। टोटल हमारी विड्रॉल अमाउंट होगी 4 करोड़ 48 लाख की एट द रेट ऑफ 9% रिटर्न। टोटल कॉर्पस हमारा आफ्टर रिटायरमेंट की विड्रॉल के बाद टोटल कॉर्पस लास्ट में हमें मिलेगा 2 करोड़ 59 लाख का। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। मान ले किसी को 10 ईयर्स तक की एसआईपी करनी है और अमाउंट उसको थोड़ी बड़ी रखनी है। मंथली हमारी एसआईपी रहेगी 1 लाख तक की। 1 लाख की मंथली एसआईपी है, 10 ईयर्स तक हम कंटिन्यू रखेंगे। टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 1 करोड़ 20 लाख का। एसआईपी का रिटर्न्स मैंने कैलकुलेट किया है 13%, और कॉर्पस हमारा एक्यूमुलेट होगा 2 करोड़ 36 लाख का। उसके बाद हमारे 10 ईयर्स की एसआईपी के पीरियड के बाद हमारी विड्रॉल स्टार्ट होगी। मंथली विड्रॉल 1,70,000 तक की मंथली विड्रॉल स्टार्ट होगी, जो हमारी 20 ईयर्स तक चलेगी। यानी 10 ईयर्स तक हमें एसआईपी करनी है और 20 ईयर्स तक हमें उसको विड्रॉल मिलेगी। एज्यूम रिटर्न मैंने 9% का लिया है आफ्टर इन्वेस्टमेंट पीरियड, यानी रिटायरमेंट पीरियड में हमारी 9% का रिटर्न हमें जनरेट होगा, जो काफ़ी पॉसिबल है। हमारा कॉर्पस एक्यूमुलेट होगा 2 करोड़ 36 लाख का आफ्टर रिटायरमेंट, यानी रिटायरमेंट की विड्रॉल के बाद भी हमें 2 करोड़ 36 लाख का कॉर्पस हमें मिलेगा। ये हमें एसआईपी यानी रिटायरमेंट प्लानिंग को सिक्योर करता है, पर उसके साथ साथ ही हमारा इसमें रिस्क भी जुड़ा हुआ है,
क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो स्टॉक मार्केट में होता है, इसीलिए रिस्क भी इसमें इन्वॉल्व है। हमारे जो 13% के रिटर्न हमने कैलकुलेट किया है, वो 12% या 11% भी हो सकता है। अगर हम एग्रेसिव थोड़ा होकर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो 15% तक भी जा सकता है। ये हमारे रिस्क के एपेटाइट के ऊपर है। पर अगर हम रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये हमने कॉर्पस जो इलस्ट्रेशन हमने बनाया है, ये पॉसिबल है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर से कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। थैंक यू।